जैसे कि कई बार मैं यहाँ आया और हम लोग पूरी उम्र कोशिश करते हैं। फैन बंद कर दीजिए आवाज़। तो मेरा ये कहना है दादाजी, जैसे कि हम लोग पूरी उम्र में सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना? और आप लोगों ने भी किया होगा। कहने का मतलब है क्या होता है, हम लोग अपनी सारी पूंजी केवल एक लोगों पे खर्च कर देते हैं, जबकि समाज में जरूरतमंद हर समय कई लोग रहते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि मोह से बचिए। जैसे मेरा लगाव केवल इनसे नहीं होना चाहिए। जो जरूरत में है इनके लिए हम अच्छे हैं, आप जरूरत में है हम आपके लिए सही। तो वही कहना है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, सारा सुख दुख आप देख चुके हैं। तो अभी देखिए मानसिक संतुलन किसका बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। जैसे वो गांधी जी है पीछे, तो अगर हम शांति से जीवन चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकृति का सहयोग है, क्योंकि हम आप अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बुजुर्ग होना तो अपने में दुख की बात होती ही है, क्योंकि शरीर का सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिस दिन धरती पे जन्म आ गया, गिर गया धरती पे लोग में आ गया, तब उसकी बुनियाद कम होती। कहते हैं मुड़न करते हैं, छेदन करते हैं, ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होंगे, पोती पोता होंगे, ये सब कहने की बात चली आ रही है, वो हो रहा है। लेकिन ये बातें हमें समय रहते समझ जानी चाहिए ना, कि रिश्ते नहीं टिकते, हमारा स्वभाव और सिद्धांत टिकता है ना। अगर कोई सिद्धांतवादी व्यक्ति है तो उसके लिए हर आदमी घर परिवार जैसा है, नहीं तो आपके खुद का परिवार आपका परिवार नहीं होता, और आप लोग उसका प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हैं एक हिसाब से। तो मेरा यही कहना है कि अभी यहाँ पे आने पे भी होता है कि एक दूसरे की आप कोई ना कोई शिकायत करता है। हाँ, करते हैं। मेरे कहने का जीवन में आप इतना दुख अगर झेले हैं कि घर परिवार छूट गया, तो अब इस उम्र में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि फलाने ऐसा कर रहे हैं, फलाने ऐसा कर रहे हैं, फलाने दूर रहिए। समाज बहुत बड़ा है, आप लोग पूरी 70-80 लोग हैं, है ना? तो यही मेरा कहना है, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि मैं खुद ही 15-16 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि खुद में सुधार हो। क्योंकि होता क्या है, हम ना चाहते हुए भी अपने घर परिवार अपने मित्रों के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश ये करना है हम करीब केवल सिद्धांतों और राजनीति के लिए हो, ना कि आप हमारे परिवार के हैं तो हम आपके बहुत शुभचिंतक हो। हम उसी के शुभचिंतक हो जो जरूरतमंद है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा है, ना कि किसी परिवार के व्यक्ति के लिए अच्छे हो। जैन सर, तो इसी की आप लोग भी कोशिश करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं सर, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी किसी की मदद कर पाएंगे। सर आज कासू साहब भी नहीं है, वो नहीं है, देखेंगे अगर वहाँ भेजेंगे। बहुत अच्छे चित्रकार के रूप में जाएगी अयोध्या छुट्टी व्हाट्सएप से होके आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र अगर 60-70 है तो आप कुछ कर नहीं सकते। हमारे नेताजी गोंडा के नहीं सर, क्वार्टर मास्टर साहब का नहीं करेंगे, सब इंस्पेक्टर। उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन कोई भी युवा हो, आदेश नहीं है 18 साल 20 साल 30 साल हो जाएगी सर, हो जाएगी सर छुट्टी। है वही कि थोड़ा लेट होता है वहाँ भेजने पे। मेहनत की उम्र में भी नहीं कर पाएगा। उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मुझे अच्छा लगातार ठीक मिलता सर, भेज है। दीजिए, करवा देंगे भेज। मेरे कहने का मतलब है खान-पान, दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, अपना एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, और जो भी होता है दूसरों के हित में वो सहयोग करते हैं। इसलिए उम्र बढ़ने के बाद भी उनका सामर्थ्य नहीं घटा है। 70 साल की उम्र है, लेकिन आज भी कोई युवा अगर बनता हो कि हम बहुत बड़े युवा हैं, हमें बहुत सामर्थ्य है, तो नेताजी के साथ एक दिन चल के देखें। तो मेरा ये कहना है हम सभी आदर्शों पे चलें, इससे हमारा सामर्थ्य ना घटे और हम किसी की मदद कर सकें, क्योंकि जब सामर्थ्य होगा तभी मदद कर सकते हैं। आप सभी से यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हम भी सिद्धांतों पे चल सके, क्योंकि सिद्धांतों पे चल पाएंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तरफ से कुछ हो जाए, आइए लोग जैसे हम लोग खाना भी हम लोग का शौक से नहीं, सीजन से, क्योंकि जो सीजनल है इसमें दवा और खाद पानी का कम उपयोग हुआ है ना।
और आज हमारे शैलेंद्र भाई जो कि दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा सहयोग किया है इसे सफल बनाने में, है ना। तो उनके लिए भी आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे उनकी भी ये जो सद्भावना है हमेशा लगातार बनी रहे। दादा जी तबीयत वगैरह ठीक है? गर्मी का दिन है, खीरा आज ही खा लीजिएगा, ठीक है? खीरा नहीं खा पाएंगे? है ना खाए नहीं, दांत में दिक्कत होगी। मेरे दांत एक भी है नहीं तो कैसे कहाँ के निवासी हैं आप? बाजार करने वो हाथ पैर टूट गया है ना। 5 मंजिल मकान बसी बढ़ते 5 मंजिल मकान बिछाई गए, तुम जैसे को दान कर दिया, आप अब का करिए? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कहीं ये बता दिया सारा। अब हम हाथ फैलाए न तो रही लड़की हो बराबर कहने का मतलब ये है अभी हमारी गलती होगी, कहीं ना कहीं चूक हुई। आप अभी ये अंदाजा नहीं लगा पा रही कि जीवन में कहाँ गलती हो गई हम ऐसी? सब कुछ हमारी गलती है, गलती हुई, कोई बात नहीं। क्या है गलती में कहीं ना कहीं मोह का तो रीजन उसका है। पराचित करने मैं चुन लिया है नारायण को, बस और बस आगे तो फायदा नहीं। तो आशीर्वाद दीजिए कि हम आप सेवा करो सब